स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। तो आज की काफी धमाकेदार न्यूज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी और इंडिया के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं $5.2 बिलियन, जी हाँ बिल्कुल, इतनी बड़ी यहाँ पे सबमरीन डील देखने को मिल सकती है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे इंडिया को सबमरीन की गरज क्यों पड़ी और यहाँ पर जर्मनी को ही हमने ये ऑर्डर क्यों दिया है, सब जानेंगे क्या थी पूरी प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक के देखिए अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए काफी आसानी होगी मेरे अगर ऐसे जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियो आपकी तरफ पहुंचाने हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रियूटर्स का ये आर्टिकल है यहाँ पर कि जर्मनी टू परचेस $5.2 बिलियन सबमरीन डील विद इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर जर्मनी से परचेस नहीं कर रहे हैं, आप ढंग से ये न्यूज को समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम जर्मनी से ये कहीं ना कहीं बनवा के लेंगे इंडिया में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जर्मनी की कंपनी डायरेक्टली हमें सेल नहीं करेगी, कहीं ना कहीं इंडिया में ही रहकर यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर करेगी। इसलिए देखिए ये इंडिया में रहकर यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने वाले हैं ना, इसलिए इसकी जो न्यूज है यहाँ पर आप सभी के लिए बनाना काफी ज्यादा गरज का होता है। क्योंकि देखिए एज सच हमारे यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट जो है किसी बाहर की देश यहाँ पर आके कहीं कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि यहाँ पर सबमरीन के इसमें यहाँ पर जर्मनी की जो कंपनी है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। उसी के साथ साथ देखिए ऐसे कई सारे आर्टिकल छपे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर वाइस कैंसलर की जो यहाँ पर आगमन हुआ इंडिया में, उसी के साथ साथ हमें डील देखने को मिली। क्योंकि देखिए यहाँ पर जर्मनी के कैंसलर जो है वो आए हुए हैं इंडिया में, एनडीटीवी की ये न्यूज है। ये आर्टिकल के द्वारा आप लोग बता ही सकते हैं कि बात की गंभीरता क्या है। क्योंकि देखिए जर्मन कैंसलर फर्स्ट इंडियन विजिट, जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली बर्लिन टू फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइज ग्रीन टेक्नोलॉजी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखिए ये जो जर्मन के कैंसलर यहाँ पे आए थे तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ कि देखिए जर्मनी से इनको बुलाया गया है कि देखिए इंडिया ने आपकी जो डील है फाइनल कर दी है, आपकी जो बीड है वो हमें पसंद आई है और आप जो आइए और हमारे साथ बिल्कुल एक पैक्ट साइन कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर बकायदा प्रोसीजर वाइज यहाँ पर काम हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले से ही ये फिक्स हो चुका था कि जर्मन के कैंसलर जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में विजिट देंगे और कहीं ना कहीं ऐसे कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड, ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातचीत होगी। तो जिसके यहाँ पर चलते ये भी एक डिसीजन लिया गया कि हम जो है वो सबमरीन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो आए थे यहाँ पर कैंसलर उन्होंने पीएम मोदी के साथ क्या क्या की पॉइंट्स डिस्कस किए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो मेन मुद्दा निकल कर आता है वो ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक कॉपरेशन यहाँ पर दोनों के बीच में है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जर्मनी जो है ना वो कहीं ना कहीं यूरोप में, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यूरोप में ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर आपको पूछा जाए कि यूरोप में कौन है तो वो जर्मनी ही आता है। अगर पूरे दुनिया में पूछे तो ये कहीं ना कहीं 10वें नंबर पर आता है। जी हाँ बिल्कुल, और आने वाले समय में ना ओवर द फ्यूचर ये कहीं ना कहीं जर्मनी चाहेगा कि ये 10वें पोजीशन पे ना रहते हुए कहीं ना कहीं ये सामने टॉप 5 में या टॉप 3 में इंडिया को ये देखेगा। अब देखिए तो इसी के रिगार्डिंग कि ये 10वें पोजीशन से हम कैसे इसको सामने मैनिपुलेट करके और अच्छा जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप हम बढ़ा सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसी के साथ यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे बातें चली पीएम मोदी और कैंसलर की। अब देखिए बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, तो देखिए सपोज यहाँ पर एक बिजनेस है इंडिया का और यहाँ पर एक बिजनेस है जर्मनी का, तो दोनों को हम आपस में इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इन दोनों के बीच में जो है वो कुछ ऐसा करेंगे कि बिजनेस में इन दोनों को काफी हेल्प मिले और हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो हो। अब देखिए हमारी जीडीपी जब ग्रो होगी तो जाहिर सी बात है हमारा बिजनेस ग्रो होगा, बिजनेस ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया डेवलप होगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस भी बातें हुई थी, उसी के रिगार्डिंग जीएसडीपी पर भी बात हुई थी। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट इशू रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जब पीएम मोदी बर्लिन गए थे ना तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि देखिए हम ग्लोबल सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर जनरली 10 बिलियन यूरो, जी हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये ग्रांट कर दिया कि हम जो है 10 बिलियन यूरो एडिशनल कमिटी के ऊपर खर्चा करेंगे। जो कि देखिए जो आप नाम से ही समझ जाइए, देखिए अब ये क्या है जीएसडी पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्वे होगा और ज्यादा जहाँ पर की मेजर जो फोकस एरियाज रहेंगे वहां पर ये खर्चा करेगा। और अब ऐसा नहीं कि जर्मनी ने ये सिर्फ 10 बिलियन यूरो यहाँ पर अलॉट कर दिया, इंडिया ने, जी हाँ बिल्कुल, इंडिया ने भी यहाँ पर अलॉट किया है। देखिए 928 बिलियन यूरोस का ऐसा कुछ यहाँ पर इंडिया का मिशन था, लेकिन उसमें से 10 बिलियन यूरो जो है वो यहाँ पर जर्मनी ने दिए। अब देखिए ये तो हो गई यहाँ पर सब कुछ कि क्या क्या डिस्कस हो। उसके बाद कमिंग टू द टॉपिक की सबमरीन के बारे में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर सबमरीन का जो प्रोक्यूरमेंट है ना वो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर पीएम मोदी ये चाहते हैं कि ये जो सबमरीन का ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। क्यों, क्योंकि देखिए आने वाले समय में ना यहाँ पर
इंडिया को काफी ज्यादा जॉब की डिमांड है। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में सबमरीन मैन्युफैक्चर हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे इधर जॉब भी डेवलप होंगे। जॉब डेवलप होंगे, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि देखिए कि सबमरीन मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े जो डील्स होते हैं, अभी हाल ही में यहाँ पर टाटा की जो डील होती है कि हम जो है वो यहाँ पर एरोप्लेन्स खरीदेंगे, या फिर फ्रांस, यूएसए और यूके के साथ हमारी डील हुई थी कि हम कैसे फाइटर जेट खरीदेंगे। तो देखिए ये हम डायरेक्टली ना, आप समझ जाइए, इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही है इंडिया को, या फिर ऐसा कोई सामान यहाँ से लाएंगे, चाइना से आधा सामान आएगा, इधर यूएसए से आएगा, फिर वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर होगा, ऐसा यहाँ पर सच कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बना बनाया है जो जो पीस है उसको सीधा पार्सल कर रहे हैं इंडिया में। तो देखिए हमें ना ये पता चलता है कि ये बना कैसे है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, चलेगा कैसे। तो ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि हम अभी तक के जो इस मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। लेकिन देखिए हम सबमरीन में ये एक अच्छा काम हो रहा है कि यहाँ पर हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर ये वादा किया गया है कि जो भी टेक्नोलॉजी रहती है ना, वो यहाँ पर इंडिया को दी जाएगी बाकायदा जर्मनी के हाथों से। जी हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने जो K9 वज्र होविट्जर्स थे, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया से हमने ली है। जी हाँ बिल्कुल। और आज भी हम देख सकते हैं वो हमें कितने काम में आ रही है, हम उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये जब टेक्नोलॉजी आदान प्रदान की बात आ जाती है ना, तो यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा मिलता है इंडिया को, कि देखिए या फिर किसी भी नेशन को, कि ये सामने भी वो यूटिलाइज करे। अब देखिए यहाँ पर जर्मनी की जो दो कंपनियां आप देख सकते हैं, TKAG और यहाँ पर TKMS। तो इन दो कंपनियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है इंडिया ने, कि देखिए इन दो में से अब आप बताएं कि हमें किसके साथ बीट करना चाहिए। देखिए ये तो चलो एक्सटर्नल मामला है, इस दो में से किसी न किसी को तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी डिस्कस हुआ है कि देखिए रशिया ने भी यहाँ पर बिड की थी, और यहाँ पर रशिया कहीं ना कहीं जब पूछा गया कि देखिए आपने रशिया को क्यों नहीं दिया, क्यों, तो यहाँ पे मीडिया को ये बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि देखिए हमें वो अनऑथराइज लगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ऑथराइज होते तो हम उसके बारे में सोचते भी। अब क्योंकि देखिए मैंने आपको ना यहाँ पर पहले ही थंबनेल में बता दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि देखिए क्या रूस के ऊपर निर्भरता कम करना चाहता है भारत। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर वो जो ऑथराइज वाली मैंने बात किया, अगर वो होता भी ना, तो शायद यहाँ पर रशिया को ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि काफी सारे ना इंडिया पर भी प्रेशर है कि आप रशिया पे जो अपने डिफेंस के टाइज है उसको कहीं ना कहीं कम करे, या फिर करे ही ना। क्योंकि हमने देख सकता है कि कैसे जैसे ही यहाँ पर ये पता चला ना रशिया को कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंस है वो इंडियन डिफेंस में काफी कम होने जा रही है, तो उसने जैसे ही अपने एडवांस 6 जनरेशन 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर करने को चाहा। कैसे यहाँ पर अमेरिका का जो F-35 फाइटर जेट है, मोस्ट एडवांस फाइटर जेट है, जो यूएसए का F-35, उसको यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर भारत को भेज दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए जो है वो कितना, मतलब सोच सकते हैं कि कितना टेंशन में आएगा। कर इंडिया जो है वो सीधे सीधे रशिया के पल्लू में पड़ गया कि देखिए हम तो है आप ही पर निर्भर है। तो आने वाले समय में ना ऐसे काफी सारे डील देखने को मिल सकती है जहां पर हमारे साथ टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर की जाएगी। अब देखिए मैं सबमरीन पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबमरीन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए सबमरीन जो होती है वो कहीं ना कहीं माइंस भिजा सकती है सी में। जो सपोज यहाँ पर एनिमी है, ऊपर से यहाँ पर एनिमी की शिप जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो पता लगेगा कि यहाँ से शिप जा रहे हैं, तो हम उसी के नीचे यहाँ पर माइंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर किसी पे अटैक करना है यहाँ पर, तो हम सी के रूप से यहाँ पर उस नेशन पे अटैक भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए क्योंकि ये पानी के नीचे से चलती है सभी को पता है, तो यहाँ पर एक मेजर अपर हैंड यही मिल जाता है कि किसी को दिखेगा भी नहीं। हाँ रेडार वगैरह की जो बात है वो अलग है, लेकिन एज सच यहाँ पर सबमरीन जो है वो सबमर्ज होती है, तो जिसकी वजह से एक की मेजर हैंड मिलता है कि यहाँ पर दुश्मनों को हमारे बारे में पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर आज तक न्यूक्लियर सबमरीन भी आने लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के पास एक ही न्यूक्लियर सबमरीन है, और कहीं ना कहीं 15 से 16 यहाँ पर सादे सबमरीन है, और जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मिसाइल भी फायर कर सकते हैं कई सबमरीन पानी के अंदर से। जी हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है अभी। तो उस रिगार्डिंग में आपको जरा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि किसके किसके पास कितने कितने सबमरीन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। जी हाँ सभी को पता ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सबमरीन के मामले में ना इस बार यूएसए को पीछे छोड़ा है नॉर्थ कोरिया ने। जी हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको बताना चाहा कि किसके पास सबसे ज्यादा सबमरीन होगा, तो बेसिकली सारे के सारे, मतलब ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि देखिए यहाँ पर तो भी यूएसए ही होगा या फिर रशिया होगा, और उसके बाद आता होगा तो चाइना। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए जी हाँ बिल्कुल एक छोटा सा जो देश है नॉर्थ कोरिया, उसके पास 71 सबमरीन है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर 71 सबमरीन है। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया। इंडिया का नंबर थोड़ा सा पीछे आता है। जी हाँ बिल्कुल 17, जैसे कि मैंने बताया था, एक न्यूक्लियर, और यहाँ पर 15 से 16 कहीं ना कहीं सादे सबमरीन। तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल 17 सबमरीन है फिलहाल इंडिया के पास। तो देखिए ऐसे फिर यहाँ पर ईरान, तुर्की और ग्रीस आता है।
तो यहाँ पर देखिए सबमरीन का इम्पोर्टेंस ना काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सारे देश है वो यहाँ पर सबमरीन बनाने के लिए काफी होड़ मचा रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रोसीजर थी ना वो काफी पहले से चली आ रही थी कि कहीं ना कहीं हमें जो है यहाँ पर सबमरीन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करना है और यहाँ पर इंडिया में ही करना है। ये काफी बड़ी नीड थी इंडिया की कि इंडिया में ही आके कोई कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे, जब भी हम जाके उसके साथ डील करेंगे। अब देखिए फ्रांस जो हमारा हाल ही में हम कह सकते हैं कि रशिया के बाद किसी कंट्री से हमने डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे तो वो है फ्रांस। जी हाँ बिल्कुल, हमारे फ्रांस और हमारे इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर फ्रांस ने भी बीट करी थी। लेकिन यहाँ पर 2021 में क्या हुआ, यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया, देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि हम इंडिया में ही आके मैन्युफैक्चर करें और कहीं ना कहीं इंडिया के ही लेबर रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी शेयर करें, तो ये कहीं ना यहाँ पर फ्रांस को भाया नहीं। तो जिसकी वजह से क्या कर लिया फ्रांस ने, यहाँ पर ये बीड ही हटा ली कि देखिए इस बार हम ये नहीं कर सकते, हम ना ही अपने टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, ना ही हम इंडिया में आके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर आपको डायरेक्ट डिलीवरी चाहिए तो फ्रांस ने कहा था कि हम डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो अपनी बात पे अड़ा रहा कि देखिए हमें तो यहाँ पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रांस से निकाला गया। और देखिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए जितनी डिमांड है ना हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पा रही है, और ये दिन ब दिन नीचे ही गिरती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाई होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ और मैं अपने मन से आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ, मैं काफी ऑथेंटिक वेबसाइट से या फिर काफी ऑथेंटिक न्यूज से यहाँ पर आपको न्यूज देता हूँ, ताकि आपको पूरी जो ट्रू स्टोरी रहती है वो पता चले। अब देखिए यही आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट 16 मंथ्स हाई एट 8.30%। जी आप बिल्कुल दिसंबर से अगर आप बात करें तो ये यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट 8.30% यहाँ पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से देखिए अगर ये ऐसे डील्स होते हैं कुछ जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो या फिर इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी आए, बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत होते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे काफी सारे प्रीवियस इसमें डिसीजंस हुए जो ये बताते हैं कि देखिए दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स ओला उबेर रैपिडो बाइक। अब देखिए ये जो डिसीजन है ना ये काफी जनों के जो जॉब से वो छीन लेगा। अभी हाल ही में मैंने बताया कि जॉब्स को चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ डिसीजन आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जॉब्स जो है वो हमारी जा रही है। अब देखिए ये सब जो है वो ये इसलिए किया गया था कि यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स थे आरटीओ द्वारा जो ये बताते हैं कि बाइक का उपयोग जो है वो किसी भी तरीके से कमर्शियल के लिए नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको कोई जानना वगैरह है तो ठीक है, लेकिन ये कमर्शियल उपयोग के लिए नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बैन कर दिया गया है। अब देखिए ये एक ही न्यूज नहीं, ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट जो थी वहां पर भी ये सेम न्यूज आ रही थी कि ओला उबर और रैपिडो की जो टैक्सीज होती है यहाँ पर ऑटोज होते हैं वही बैन कर दिया गया था। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सर्वे था जो ये बता रहे थे कि ये जो ऑटो वाले हैं ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा फेयर ले रहे थे। अब देखिए ये सब तो एक्सटर्नल मामला है, मैं आपको इसीलिए बता रहा था ये सब क्योंकि देखिए यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली थी ये टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में जॉब की कितनी गरज है मैं आपको यही बताने वाला था, पर दो न्यूज का बाकी कोई पर्सपेक्टिव नहीं था उसका सच। तो देखिए आने वाले समय में और ऐसी आशा है कि ऐसी डील्स और इंडिया को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती रहेगी। और कहीं ना कहीं देखिए एक मेजर हम सक्सेसफुल तब भी होंगे जब ऐसी जब डील होंगी ना वो डील हो ही ना और हम ये खुद ही भारत में मैन्युफैक्चर करें, तो ये ज्यादा सक्सेसफुल हमें दिखाएगा। तो आने वाले समय में ये हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं भारत खुद ही यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी से सबमरीन जो है वो बनाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मुझे आशा ही नहीं वरना पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।